One of your policy is coming for the cancellation. That's why I call you. माने आपकी रीजनल मैनेजर से बात नहीं हो पाई? ये हो गई मेरी। हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बताना चाहूँगी इंश्योरेंस फ्रॉड कॉल के बारे में। मुझे एक कॉल आया था जो कि नंबर स्टार्ट होता है 120 से, और उसने बताया कि मैंने कोई पॉलिसी ली है 2014 में, जिसके जो कि अब एक्सपायर होने वाली है क्योंकि मैंने उसका प्रीमियम पे नहीं करा है। और अगर मैं उन्होंने कुछ स्कीम्स बताई कि अगर मैं उसको कंटिन्यू करना चाहती हूँ तो या तो मैं कंटिन्यू कर लूँ, या फिर अगर मैं उसको क्लोज़ करना चाहती हूँ तो मैं 3 साल का जो प्रीमियम ड्यू होता है वो पे कर दूँ, और उससे वो मुझे पूरा इंटरेस्ट भी पे कर देंगे। मतलब अगर मैं उनको कुछ 50,000 रुपये देती हूँ तो वो मुझे 75,000 ऐसा कुछ देंगे। फ़र्स्ट कॉल तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मुझे समझ नहीं आया था कि वो स्कैम है। लेकिन उन्होंने मुझे एक पॉलिसी नंबर वगैरह सब डिटेल उन्होंने उस कॉल पे मुझे प्रोवाइड करा था। तो मैंने उस पॉलिसी नंबर को, जो पॉलिसी उन्होंने बताई थी किस कंपनी से है, मैंने उसकी वेबसाइट पर जाकर उसको चेक करा। उससे मुझे पता चल गया कि ये एक फ्रॉड कॉल था, और इसलिए मैंने उनका जब दोबारा कॉल आया तो मैंने उसको रिकॉर्ड कर लिया। और उन्होंने अपने एक बॉस का भी नंबर मुझे दिया था बात करने के लिए फ़र्स्ट कॉल में ही, जिसको कि मैंने कभी कॉल नहीं करा, बट आई प्रिटेंडेड कि मैंने उनको कॉल करा हुआ है। तो आप इसके आगे जो भी सुनेंगे वो हमारे सेकंड कॉल की रिकॉर्डिंग है, प्लस उनके बॉस की भी रिकॉर्डिंग है इसमें। तो प्लीज़ गो थ्रू। और अगर आपको कोई भी इस टाइप के कॉल आते हैं तो कभी भी उसको बिना ऑनलाइन पॉलिसी को चेक किए आप कोई भी प्रीमियम मत दीजिए। ऐसे फ्रॉड कॉल्स आजकल बहुत आ रहे हैं। जस्ट लिसन टू इट। हेलो। या गुड आफ्टरनून मैम, विपिन शर्मा बात कर रहा हूँ मैं, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस से। वो तो डिपार्टमेंट में आपकी बात हुई नहीं क्या? कोई अपडेट नहीं आया? नहीं, डिपार्टमेंट में तो बात हो गई मेरी। कहाँ? भारतीय एक्सा के जो रीजनल मैनेजर का मैंने आपको नंबर प्रोवाइड किया था, पॉलिसी नंबर, रितु सिंह का नंबर। तो हाँ हाँ, आपने कब बता रहे थे, भारतीय आप कब एक्सा इशू करी थी मैंने ये पॉलिसी? मार्च में 23 मार्च 2014 की पॉलिसी, 23 मार्च 2014 की पॉलिसी है, 7 साल पुरानी पॉलिसी है आपकी। हाँ हाँ हाँ। तो क्योंकि कोई अपडेट नहीं आया हमारे पास पॉलिसी होल्ड करने का या फिर कोई, इसलिए मैं कह रहा हूँ बात नहीं क्यों, हुई थी? आपके उनने अपडेट नहीं करा? मेरी तो बात हो गई उनसे। नहीं मैम, कोई अपडेट ही नहीं आया। क्या बात हुई आपसे? क्या करना चाह रहे हैं इसको आप? वो बोल रहे हैं ना चेक इशू कर रहे हैं। एड्रेस वगैरह भी तो ले लिया उन्होंने मेरा सारा। एड्रेस वाला मतलब आपने डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्ड किया है? नहीं, उन्होंने बोला था एड्रेस लेंगे, फिर वो वेरिफिकेशन के लिए कोई आएगा, चेक दे देंगे। मैंने कहा आपने कैंसिल करवाई क्या? हाँ नहीं, वो पूरा चेक इशू कर रहे हैं ना, आप बता रहे थे कुछ 73,000 का। 73,040 का आपका करंट वैल्यू है। तो मैंने आपको बताया था इसमें आपका 3 ऑप्शन है। फर्स्ट है रिकंटिन्यू। रिकंटिन्यू करने के लिए आपको 14 के बाद से जितना प्रीमियम आपका मिस हुआ है किस्त का वो भरना पड़ेगा, 1,80,000 रुपए। पॉलिसी आपकी कंटिन्यू हो जाएगी, और उसको 8 साल के बाद जो कंपनी आपको पैसा देगी 8 से 9 लाख रुपए, वो आपका नॉन टैक्सेबल रहेगा। फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड है सेटलमेंट। हाँ। सेटलमेंट का प्रोसीजर ये होता है, जैसे कि आपको 10 साल पैसे जमा करना था 15 साल के प्लान में, तो आपने 10 साल पैसे नहीं जमा किया था। कंपनी क्या करती है, 3 साल का लॉक इन पीरियड कंपनी देती है कस्टमर को, जिससे उसका नुकसान ना हो और 1/3 पैसा मिल जाता है। उसमें कंपनी का भी फायदा है, आपका भी फायदा है। तो जो आपका एक प्रीमियम 3 साल में आपका एक प्रीमियम जमा है 14 का, जिसकी 73 वैल्यू है, तो इसमें आपको 2 प्रीमियम पे करना पड़ेगा। फिर मेच्योरिटी सेटलमेंट के लिए मैंने 60,000 रुपये आपको इसमें पे करना पड़ेगा। तो जो आपको पैसा मिलता है 1,33,640 रुपये, क्योंकि 73 आपका पुराना बैलेंस है। तो ये प्लस जो आप पे करेंगे वो भी पैसा कंपनी आपको रिटर्न करती है, क्योंकि 3 साल का लॉकिंग पीरियड कंप्लीट होने के बाद ही कंपनी से सेटलमेंट के लिए अप्रूवल मिलता है। ठीक है, ये है सेकंड ऑप्शन। थर्ड है कैंसिल। कैंसिल में क्या होता है, जो आपका प्रीमियम अमाउंट होता है उसका 10% कंपनी देती है। तो ये प्रोसीजर था। तो आपने क्या करवाई, क्या करने के लिए वो सेटलमेंट कर रही हैं, कंटिन्यू कर रही हैं, कैंसिल करवा रही हैं? नहीं, मैं तो भारतीय एक्सा की वेबसाइट पे गई थी, वहाँ मैंने पॉलिसी नंबर डाल दिया था, तो उसमें सारे डिटेल्स आ गए थे, और पॉलिसी के डिटेल्स आ गए थे सारे। फिर मैंने उनसे बात कर ली तो वो बोले 73,000 का चेक इशू करेंगे मुझे। अब उसको वो बोल रहे हैं कि 2 से 3 हफ्ते लगेंगे पहुंचने में। भारतीय एक्सा की साइट पे बॉन्ड पेपर है आपके पास? माने आपकी रीजनल मैनेजर से बात नहीं हो पाई?
नहीं हो गई मेरी। क्या था मेरे तो इसमें फोन में डायल करा हुआ था, वो मुझे ऐसे याद नहीं है। 8 से था शायद नंबर। रितु सिंह आप बता रहे थे कोई? हाँ हाँ, उनसे ही बात हुई मेरी। आपने जो बोला था वो करेक्ट ही थी इन्फॉर्मेशन, उनसे ही बात हुई मेरी। तो आप समझ में नहीं आया क्या, कोई अपडेट भी नहीं। ठीक है, मैं उनसे बात और कर लीजिए। हाँ, उन्होंने हाँ बोला हाँ है वो पैसे भेज रहे हैं मुझे। आप बात कर लीजिए उनसे। तो आपने अभी जो कॉल सुना और मैंने उसमें ये बोला है कि मैंने उनके मैनेजर से बात कर ली, वो लोग पैसे भेज रहे हैं। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। और जो मुझे फ्रॉड करके कॉल कर रहे थे, मैंने उनको ही उनके ट्रैप में फंसा दिया था, जिससे कि उनके मैनेजर का खुद ही मुझे कॉल आया। तो मैंने उनके मैनेजर से आगे क्या बात करी वो आप सुन लीजिए। के लिए जिसके रिगार्डिंग आपको कॉल किया है। हाँ मैडम, आपके नाम से एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है हाँ जो 2014 में अपडेट की गई है। हाँ इसमें एक 50,000 का प्रीमियम आपका पेड है। हाँ। एक्चुअली पॉलिसी तो 15 ईयर का था, प्लान इसमें आपको 10 ईयर देना था। अच्छा। आप कंटिन्यू क्यों नहीं कर पाई हैं? कोई प्रॉब्लम थी हाँ फाइनेंशियल? हाँ। क्या प्रॉब्लम थी मैम? फाइनेंशियल आपने बोला ना अभी, वही। वंदिता जी, तो आपने कोई इंटीमेशन, कोई एप्लीकेशन तो कंपनी में डाला ही नहीं है। हाँ हाँ, तो अब क्या करना होगा मैडम? अभी क्या मैं आपको बता देती हूँ कि आपकी जो पॉलिसी है वो टर्मिनेट होके कैंसिलेशन के लिए अपडेट की गई है। बट अच्छा हम आपकी विदाउट परमिशन पॉलिसी को कैंसिल नहीं कर रहे हैं। अच्छा। अभी आपने जो 50,000 पे किया था 2014 में, हम्म। दैट उसकी ग्रोथ वैल्यू इज मेंशन 1,38,040 रुपीज, 1,38,000। अच्छा। जो आज की डेट में अगर आप प्रोसेस करती हैं तो वो आपको मिल सकती है। तो पहले मैं यही जानना चाहती हूँ कि आप इसमें प्रोसेस करना चाहती हैं, पॉलिसी कैंसिल करना चाहती हैं? प्रोसेस कर दूंगी। मैडम, अगर प्रोसेस करती है तो देखिए, कंपनी आपको सपोर्ट में 2 ऑप्शन दे रही है। फर्स्ट ऑप्शन आपके पास रिवाइव है, हम्म जिसमें आप अपनी पॉलिसी को कंटिन्यू कर सकती हैं। कंटिन्यू करने में क्या कंडीशन आती है कि आपका 6 ईयर का पेंडिंग प्रीमियम विद पेनल्टी आपको क्लियर करना होता है, हम्म जिसके अकॉर्डिंग टू प्रीमेच्योरिटी अमाउंट इज रिसीव्ड समथिंग 10 लाख रुपीज। हम्म ठीक है। हम्म एंड सेकंड ऑप्शन इज सेटलमेंट। हम्म इट्स वेरी डिफिकल्ट ऑप्शन इज रिवाइव, एंड सेटलमेंट ऑप्शन इज कंफर्टेबल एंड गुड ऑप्शन। हम्म इसमें आपको 3 ईयर का लॉकिंग पीरियड कंप्लीट करना कंपलसरी है। हम्म ऑलरेडी 1 प्रीमियम आप कंपनी में जमा कर चुकी हैं, हम्म। और सेकंड थर्ड प्रीमियम अगर आप पे करती हैं तो फर्स्ट बेनिफिट की आपका कोई पेनल्टी नहीं लगेगा। अच्छा। ठीक है। और सेकंड क्या, अगर आप अपनी पॉलिसी का रिसेंटली ये 2 अमाउंट पे करेंगी तो आफ्टर 90 डेज बाद रिटर्न योर अमाउंट 2,38,040 रुपीज अच्छा एंड पॉलिसी सरेंडर। अच्छा। एक्चुअली अगर आप कहती हैं कि आज की डेट में भी मैडम मैं 2 प्रीमियम एक साथ पे नहीं कर सकती हूँ, आई अंडरस्टैंड, तो आप रितु जी से कंसल्ट करिए। अदरवाइज आपका कम से कम अमाउंट में भी पॉलिसी एक्टिव हो सकता है। अच्छा। इट्स गुड अपॉर्चुनिटी। आपके पास कंपनी ने काफी अच्छा ऑप्शन आपको दिया है। आप कम से कम अमाउंट में भी पॉलिसी का प्रोसेस करके पॉलिसी का पैसा निकाल सकती हैं। तो अगर आप प्रोसेस करती हैं, तो अगर मैं वो पूरा 10 लाख देना चाहूँ तो कहाँ जाके पे करना होगा? मैडम देखिए, एजेंट का फॉल्ट की वजह से आज पॉलिसी लैप्स है। इफ यू डोंट माइंड कि प्रॉब्लम आपने भी की है और आपके एजेंट ने भी की है। एजेंट ने प्रॉब्लम की कि आपको इंटीमेट नहीं किया है। जितने भी रिमाइंडर आपको फॉरवर्ड किए गए, तो मैं भारतीय एक्सा के ऑफिस में चली जाऊँ? भारतीय एक्सा के ऑफिस से तो पॉलिसी टर्मिनेट हो चुकी है मैडम। 7 साल पॉलिसी हो चुके हैं जिनके हैंड में। तो फिर आप कौन है? आप कौन है फिर? आपने तो बोला भारतीय एक्सा से बोल रही हैं। जस्ट अ मिनट वंदिता जी, मैं लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो आपकी है भारतीय एक्सा, उसके रिन्यूअल डिपार्टमेंट से बात कर रही हूँ, जो लैप्स पॉलिसी के रिमाइंडर आपको दिए जाते हैं। तो रिन्यूअल वाले ना, तो रिन्यूअल वाले ऑफिस में चली जाती हूँ मैं। ऑफिस का एड्रेस बताइए। मैडम आप दिल्ली में आ जाइए। ठीक है, एड्रेस भी बोलिए। हेलो Hello. या Good afternoon, ma'am. This is Ritu Singh from Bharti AXA Life Insurance. या रितु टेल मी। I got a call request from your side. Tell me, how can I help you, ma'am? आई डिड नॉट प्लेस एनी रिक्वेस्ट। So one of your policy is coming for the cancellation. That's why I call you. ओके, व्हाट इज दैट पॉलिसी? This was traditional plan you have purchased. The plan name is Shining Star. ओके And you have made only one premium in this policy of 30,000 rupees, and after that you did not pay any premium. ओके। So may I know the reason behind this? Why are you not paying in this policy, Mr. Vandita? एंड व्हेन डिड आई बाय दिस पॉलिसी? 23rd March 2014. ओके, एंड वेयर इज योर ऑफिस वेयर आई बॉट इट फ्रॉम? Sorry? Where is your office? Where did I buy it from? No, ma'am, you can go to nearby Bharti AXA Life Insurance. Okay. I checked it on website. Okay.
So, in the website, your number is not given. I have talked to somebody else. Then. My number is not there. Which Yeah. number, ma'am? You are calling me from some number, right? Yeah. Yeah. So, do you know what am I doing? I am recording this call. Yeah, because I am forwarding it to police. I have talked to police yesterday. I have You checked are the not profile saying to details. me. मैंने जैसे ही पुलिस का नाम लिया कि मैं कॉल को रिकॉर्ड कर रही हूँ, मैं पुलिस में देने वाली हूँ, उन्होंने फ़ोन कट कर दिया और उसके बाद फिर मुझे कोई कॉल नहीं आया। तो बी वेयर, अगर आपको ऐसा कोई भी कॉल आता है तो फ़ोन पे विश्वास ना करें, पहले पॉलिसी नंबर वगैरह सब चेक कर लें, उसके बाद ही आप नेक्स्ट स्टेप लें। ऑल द बेस्ट।